Good morning, students. Yes, today we'll see how to calculate interest on drawings. If drawings partner is drawing the amount not equal, not regularly, regular interval of time, कभी भी और कितनी भी अमाउंट इन बिटवीन थ्रू आउट द ईयर कभी भी विड्रॉ कर रहा है पार्टनर, तो उस केस में इन दैट केस हाउ विल कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन drawings. So in that case we calculate interest on drawings by only product method. So see how to calculate product method. This is calculation of interest on drawings in product method. These are the dates on which partners had drawn the amount, and these are the amounts, different amounts drawn by the partners. On 1st May 2017 we draw 20,000, 31st July 2017 we draw 10,000, 30th September 2017 30,000, 30th November 17 to 40,000, 1st January 2018 20,000, 31st March 2018 25,000. See how to calculate interest on drawings by product method. Now see, फर्स्ट ऑफ ऑल सी ऑन 1st मई 2017 को अगर वो ड्रॉ कर रहा है तो यहाँ से कितना समय, अभी कितना टाइम लेफ्ट है सेशन ख़त्म होने में, ईयर ख़त्म होने में कितना समय बचा है. तो 1st मई से लेकर 31st मार्च 2018 तक 11 मंथ्स है. टाइम पीरियड हम लेंगे 11 मंथ्स. इस ड्राइंग के बाद ये ड्राइंग कितने मंथ के लिए की गई है, 31st जुलाई को ड्राइंग किया था और कितना मंथ अभी रह गए सेशन कंप्लीट होने में, 8 मंथ्स. तो 8 मंथ्स लेंगे हम इसके. 30 सितंबर को किया तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और 3 मंथ्स और, तो टोटल 6 मंथ्स लेफ्ट रह गए अभी सेशन कंप्लीट होने में. ये ड्राइंग्स कितने मंथ के लिए की गई है, 6 मंथ्स के लिए. 30 नवंबर को जो ड्राइंग की है वो 4 मंथ्स के लिए. 1st जनवरी को जो ड्राइंग की गई है वो 3 मंथ्स हो गए. 1st जनवरी, फरवरी 2018 एंड मार्च 2018 3 मंथ्स. एंड द लास्ट ड्राइंग had done by the partner on 31st March, last day of the session, last day of the year. जो लास्ट डे को की गई है उसके बाद कोई मंथ्स नहीं बचे, टाइम ड्यूरेशन नहीं बचा, तो टेक मंथ्स 0. इस तरह से हम टाइम पीरियड लेंगे. पहले हर ड्राइंग के बाद कितने मंथ्स बचे हैं सेशन कंप्लीट होने में वो पीरियड्स लिए जाएंगे. देन आफ्टर अमाउंट इनटू पीरियड, दिस इज प्रोडक्ट मेथड. सो प्रोडक्ट ऑफ ये अमाउंट और पीरियड्स का प्रोडक्ट करना हमें. पीरियड, टाइम पीरियड कितना और उसकी अमाउंट कितनी थी. 20,000 रुपीज़ 11 मंथ के लिए विड्रॉ की गए, तो टोटल अमाउंट होगी 2,20,000. इस तरह से हम इसको प्रोडक्ट कर लेंगे. अमाउंट का पीरियड के साथ प्रोडक्ट करके हमारे प्रोडक्ट्स आ जाएगा. दिस इज टोटल ऑफ द प्रोडक्ट्स 7 लाख. दिस इज टोटल ऑफ अमाउंट 1,45,000. नाउ सी हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट. टेक दिस टोटल ऑफ द प्रोडक्ट 7 लाख एज अ प्रिंसिपल अमाउंट और रेट ऑफ इंटरेस्ट इट इज़ गिवन 9% पर एनम. टाइम इज़ ऑलवेज टेकन 1/12 इन दिस प्रोडक्ट मेथड. इस प्रोडक्ट मेथड में हम टाइम को हमेशा 1/12 लेंगे क्योंकि हमने सभी मंथ्स को अपने अपने अमाउंट से को रिलेट करके उनका प्रोडक्ट कर लिया पहले से ही. तो इस तरीके से इंटरेस्ट अमाउंट लेंगे पहले हम, ये हम लेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% और टाइम पीरियड डेफिनेटली 1/12 लेना है इन ईच केस इन द प्रोडक्ट मेथड. सो वी कैलकुलेट दिस एंड गेट द अमाउंट 5,250. This is amount, this is interest on drawings by the product method. So in this way we calculate interest on drawings. So that's all for today. Have a nice day, friends.